यह देर रात हो चुकी है और 125 रन की हार मिली है। मैच हारने की कोई शर्म नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई गिला भी होना चाहिए। आप दो टीमें जाके खेलती हैं, एक ही जीतेगी एक ही हारेगी। मगर यह दौरा आपके इंडियन क्रिकेट में ना जो दीमक लग गया था वो दिखा रहा है। कभी कभी क्या होता है, दीमक लगता है, वक्त लगता है पता लगने में। हमें लगता है सब ठीक है, मैंने तो बड़ी जबरदस्त लकड़ी लगाई है, लेकिन वो अंदर अंदर से गल रही होती है, सड़ रही होती है। अचानक से सब कुछ कोलैप्स होता है और मुझे ऐसा लगा कि पिछले 10 दिन बहुत कुछ कोलैप्स हो गया। वर्ल्ड चैंपियंस अर्श से फर्श पे आ गए और कहीं ना कहीं फैंस के साथ धोखा हुआ। और अब यह भी हो रहा है कि हर तरफ लड़ाई भी चल रही है, इसके कारण हारे। वो कहता है नहीं मैंने नहीं कुछ किया, इसके कारण हारे। नहीं इसके कारण हारे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। द मोमेंट ये सारी चीजें शुरू हो जाए, आप समझ लीजिए द एंड इज नियर। यार वर्ल्ड चैंपियन थे अभी कुछ महीने पहले, 12-15 दिन पहले हम गए वहां पर ये सोच के कि आयरलैंड तुम्हें तो हराएंगे, तुम्हें तो हम चिच्ची उंगली से हरा देंगे। इंग्लैंड आ रहे हैं हम लगान वसूलने, पता नहीं कितनी बार। अभी तो वनडे भी आएंगे हम यार। बट दिस हैज बीन अ रूड अवेकनिंग फॉर इंडियन क्रिकेट। मेरे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मेरे से नहीं पच रहा। एंड आई एम श्योर जो टीम वहां पे है उस खेमे में बौखलाहट है, उस खेमे में हड़बड़ाहट है। बिकॉज कुछ एक फैसले इंडियन क्रिकेट के ऐसे रहे हैं जहां मुझे लगता है अब ना सिर्फ हम नाशुक्रे हैं, हम जिताने वालों की कदर नहीं करते, परफॉर्म करने वालों की कदर नहीं करते, और जो खेलते हैं उनमें इनसिक्योरिटी है। बॉस ऐसा नहीं हो सकता कि आप 201 202 रन चेज कर रहे हो और आपके पावर प्ले में 5 आउट हो जाएं। दोस्त ऐसा नहीं हो सकता 9वें ओवर में अर्शदीप सिंह की बैटिंग आ जाए। दोस्त ऐसा नहीं हो सकता एक अच्छी बैटिंग ग्रेड पे आप 76 ऑल आउट हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता दोस्त कि सामने वाले तुम्हें हराएं भी और मजाक भी उड़ाएं। यह आपके अंदरूनी कलह को भी दिखाता है। पिछले 24-26 घंटों से आप देख रहे हैं जब संजू सैमसन को जिम्बाब्वे दौरे की टीम में शामिल नहीं किया गया। एक धड़ा सिलेक्टर्स का कहता है कि हमने इनको ड्रॉप नहीं किया, रेस्ट दिया है। उस पर सवाल है यार, रेस्ट दिया है, वो तो 11 से ड्रॉप हुए हैं, वो तो एक ही फॉर्मेट खेलते हैं और वो तो यार चाहेंगे कि मैं क्रिकेट खेलूं। एक धड़ा जो ये अब कह रहा है कि यार कोच ने तो बड़ी कोशिश की थी, सिलेक्टर्स ने ना अब अपने हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग ले लिया है। सो द मोमेंट यार एक दूसरे को आप ब्लेम करना शुरू कर दो, क्या ही होगा। द फैक्ट इज संजू सैमसन ने आपको वर्ल्ड कप दिलाया था। सर आज जो गुस्सा मैं और आप कर रहे हैं ना, वो गुस्सा आपका हो सकता है कि आज से 4 महीने पहले आता। उस दिन आता जब भारत की टीम सेमीफाइनल के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं करती। आप तो लीग स्टेज में हार रहे थे, संजू सैमसन ने आके आपको जिता दिया। फिर संजू सैमसन ने सेमीफाइनल जिता दिया, जिसमें सूर्य कुमार यादव की कप्तानी भी थी बाय द वे। उस मैच में अर्शदीप की बॉलिंग, बुमराह की बॉलिंग, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग, ये सब भी था बाय द वे। फिर संजू सैमसन, अभिषेक और बाकियों ने आपको वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। सबके यहां पे बिल्ले लग गए, स्टार्स लग गए, बैजेस लग गए। सबसे पहले हमने कहा सूर्य कुमार यादव जी हम तो आगे जा रहे हैं, बस तुमसे ना हो पाएगा। सूर्य कुमार यादव ने कहा ठीक है, थैंक यू, ओके, मैं क्या कर सकता हूं भाई। आप लोगों ने 12 महीने पहले रोहित शर्मा की कप्तानी भी ले ली थी, मैं कौन होता हूं। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी का नाम बजा, हम सब ने बजाया और कुछ लोगों ने ज्यादा बजा दिया, ये कह के पॉलिटिसाइज करके। अब द मोमेंट इतना पॉलिटिसाइज हो गया, इंडिया आयरलैंड में हार गया, मतलब आप भी जानते हो कि उसके बाद दबाव हुआ और वैभव को खिला दिया गया। अब जब वैभव ने खेलना था तो म्यूजिकल चेयर्स में सबसे कम रन थे संजू सैमसन के। वही संजू सैमसन ना, वही संजू सैमसन जो वर्ल्ड चैंपियन बनाने में आपको उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बनाया और देश को, मुल्क को इज्जत दिलाई। चलो उनको 11 से बाहर बिठा दिया गया, चलता है, कोई बात नहीं। और फिर उसको संजू सैमसन को जिम्बाब्वे दौरे से बाहर कर दिया गया। अब मुझे नहीं पता, रेस्ट ड्रॉप जो भी है। कभी तकदीर से मत खेलिए, डू नॉट एवर क्रॉस द लाइन। मैं हमेशा कहता हूं कि बहादुरी और बेवकूफी में लकीर बहुत महीन है। कब हम बहादुरी से बेवकूफी कर जाए पता नहीं चलता।
अब आप देखिए, ना सिर्फ आज भारत की बैटिंग ताश के पत्तों की तरह बिखरी है, अब छन छन के जो वहां से खबरें भी आ रही हैं, सिलेक्टर ने ये कर दिया, कोच ने वो कर दिया, कप्तान ने वो कर दिया, वाइस कैप्टन ने वो कर दिया, ये सब आएगा। इसे कहते हैं फॉल्ट फाइंडिंग, पासिंग द बक। पहले था यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, हम सब भाई भाई। अब हार तेरी गलती, तेरी गलती, तेरी गलती, तेरी गलती, तेरी गलती। क्या बैटिंग हुई आज, आप बताइए मुझे। इंग्लैंड ने कितने रन बनाए थे? श्रेयस अय्यर की कप्तानी, पहली बार हुआ है कि 5 मैच इंडिया खेला है T20 का और एक मैच में जीता नहीं है। श्रेयस अय्यर के ये 5 मैच और पंजाब किंग्स के आखिरी 7 मैच, 12 मैचों में एक जीत है। एंड आई वाज वन ऑफ दोस्त जिनको लगता था यार श्रेयस डिजर्व्स टू बी द कैप्टन जब सूर्य नहीं है, बट श्रेयस को बाहर से अंदर लेके आया गया था। क्यों? कप्तानी, लीडरशिप, बैटिंग। T20 सर बैटिंग भी नहीं है, कप्तानी भी नहीं है। एंड उन्होंने आज बोला कि जी इट इज एट्रोशियस, हम ऐसा खेले वैसा खेले, हम ड्राइंग बोर्ड पे जाएंगे। और 5 दिन से आप ड्राइंग बोर्ड ही नहीं ढूंढ पाए हो। मुझे ड्राइंग बोर्ड लाके तो दिखाओ। इट कैनॉट गो ऑन लाइक दिस। आई थिंक सूनर देन लेटर, अगर ये इंडिया ने कोर्स करेक्शन नहीं की, हो सकता है श्रेयस अय्यर पे भी जो है वो नजला गिर जाए इनका। अब सवाल यह है, तिलक वर्मा आपके वाइस कैप्टन है, बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। आप आमतौर पे कहते हैं कि द प्लेयर्स इंप्रूव, यार आई एम सॉरी बट तिलक वर्मा, आप मुझे बताइए उनका ग्राफ ऐसे तो नहीं जा रहा ना। आज से 2-3 साल पहले जब उनको 3 नंबर खिलाया गया, उन्होंने 100 भी बनाए, उनका ग्राफ ऐसे होता था, ऐसे। अब ग्राफ जो ऐसे है। आपके वाइस कैप्टन कहते हैं जी स्पिनर नहीं खेल पाएंगे। पिछले मैच में शिवम दुबे को उनसे ऊपर भेज दिया गया, वो 6 नंबर बैटिंग करने आए तिलक वर्मा। आज जब वहां पे डंडे बॉल लग रही थी, वहां पर आपने क्या किया? फास्ट बॉलिंग के आगे अक्षर पटेल को भेज दिया। क्यों? क्योंकि आपको तिलक वर्मा को बचाना था। अक्षर पटेल से कौन सी फास्ट बॉलिंग खेली जाती है यार? उसके बाद आप देखें, शिवम दुबे को बचाने के लिए आपने हर्षित राणा को भेज दिया उनके ऊपर। आई डोंट नो यार, आप भी बताइए कि अब मैं क्रिकेट की क्या ही बात करूं कि ये कवर ड्राइव ऐसा लगा, इन स्विंग हुई, आउट स्विंग, को बात ही नहीं है करने को। बात आ जाती फिर अभिषेक शर्मा की, दी ओनली मैन जिसने इस दौरे पे रन बनाए हैं, आयरलैंड में भी यहां पे भी। बट अभिषेक का भी यार मतलब ये दूसरी बार इस तरह का शॉट है। एक आयरलैंड में भी आपको याद हो, उन्होंने ऐसा मारा फास्ट बॉलर को, सिर पे खड़ी होगी, आज भी वैसे ही हुआ। मतलब ठीक है, आई नो मेरा तरीका ऐसा है, मैं ऐसे ही खेलूंगा, बट अगेन बहादुरी और बेवकूफी के बीच जो लकीर है, किसी दिन आपको वो बहादुरी दिखेगी, किसी दिन आपको बेवकूफी दिखेगी। वैभव सूर्यवंशी जज तो नहीं मैं करूंगा, लेकिन जब आप इंडिया खेलते हो ना दोस्त, परफॉर्मेंस तो इवैल्यूएट होती है। बहुत से ऐसे इंडियन प्लेयर्स हैं जो अपनी जिंदगी में 1 या 2 मैच ही खेले हैं। वैभव का जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि हम उनसे एक्सपेक्ट बहुत कर रहे हैं, और आई थिंक वो अपने आप से बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक वो अभी उस चीज को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए हैं, उम्मीदों को। और बैटिंग से पहले वो जो दिखाते हैं ना, आप भी उनके चेहरे को देख के यू कुड सी वो टेंस हैं, और तरीका वही होता है। कभी कभी इन योर ईगरनेस आप बैट को थोड़ा और मजबूत पकड़ते हैं, वो दिख रहा था आज, और आप मारना चाहते हैं। सामने जोफ्रा आर्चर आईपीएल वाला नहीं है। आईपीएल में जो इंडियन पिचेस पे बाउंस होगी सर, इंग्लैंड और इंडिया की बाउंस में ना इतना फर्क आ जाता है, ये बहुत होता है। ये 6 इंच का जब बाउंस का फर्क होता है, ये जमीन आसमान का फर्क होता है। आप बॉल पे लेट हो जाते हैं, आप बाउंस में लेट हो जाते हैं। 2 मैचों में आप देख लीजिए। आई विल स्टिल गिव हिम टाइम, बट द फैक्ट इज कि इस तरह नहीं चलेगा। श्रेयस अय्यर को रन, श्रेयस अय्यर को कप्तानी। सर कप्तानी है जीत। सूर्य कुमार यादव के बीच में रन नहीं आए, आपने ड्रॉप कर दिया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में इंडिया हारता नहीं था। वर्ल्ड कप जीते हो यार आप। संजू सैमसन, जानता हूं 3 मैच उनके रन नहीं थे, ऐसे तो ईशान के भी रन नहीं है, ऐसे तो श्रेयस अय्यर के भी रन नहीं है, सबको ड्रॉप कर दोगे। लीस्ट ऑफ ऑल आप संजू सैमसन की बात करते हो। गोइंग अहेड क्या हो सकता है? आपको ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट चाहिए, बट आपकी टीम बिखर गई है। कभी कभी मैं कहता हूं कि यार जब इस तरह की हार मिलती है, टीम या तो एक साथ जुड़ जाती है या फिर तिनका तिनका हो जाती है।
हार जीत तो मुझे पता नहीं, बट अगर आप कहें कि टीम ऐसे हो जाएगी, मुझे हालात थोड़े मुश्किल लगते हैं, बिकॉज ऊपर वाले लेवल पे ना सब कुछ बिखरा बिखरा लगता है। अब जब लीडरशिप थोड़ी बिखरी दिखती है तो नीचे यार फिर सब बिखरे ही रहते हैं, फिर तिनका तिनका ही होता है। सवाल यह है कि इज्जत बचानी है, क्या इज्जत बच सकती है इंडिया की? भाई अगले 2 मैच जीत जाओ तो इज्जत भी बच जाएगी, आप 2-2 ड्रॉ कर लोगे कम से कम। लेकिन ये बैटिंग ऑर्डर नहीं चलेगा। अब आपने क्योंकि इतने बदलाव कर ही दिए हैं, संजू सैमसन नाउ डिजर्व्स अ चांस। बॉस हो गया, ज्यादती कर दी आपने, अब खत्म हो गया। अगले मैच में अभिषेक शर्मा, वैभव को भी आप खिलाएं और संजू सैमसन, ये आपके 1-2-3 होने चाहिए इन वॉट एवर ऑर्डर। 4 नंबर अय्यर का है, 5 ईशान को जाना पड़ेगा। तिलक वर्मा की इस टीम में जगह नहीं बनती और 6 शिवम दुबे हैं। वो प्लेयर, भले वो कैप्टन हो, वो वाइस कैप्टन हो, अगर आप उसको बचा रहे हैं, सॉरी यार, पर उनकी जगह नहीं बनती। आई डोंट नो, कुछ सोच के उनको वाइस कैप्टन बनाया, कुछ सोच के उनको कप्तानी के लिए एक ऑप्शन रखा था, बट नहीं इंप्रूव किया उन्होंने। आयरलैंड में मुझे ऐसा लगा कि इंडिया बस चला गया है, कॉम्प्लिसेंट यार, ठीक है। वो हार ऐसी हुई है, हैंडल नहीं कर पाए। देखते हैं कि कोच और कप्तान दोनों क्या तिकड़म लड़ाते हैं, क्या फॉर्मूला निकालते हैं। बट इस दौरे ने ना, इन कंडीशंस ने एक्सपोज कर दिया है। प्लेयर्स तो वही हैं यार, प्लेयर्स का क्या है, बट हम एक्सपोज हो गए। आई थिंक आईपीएल हमेशा से फ्लैट पिचेस पे होता था और इंडिया आईपीएल के बाद इंग्लैंड भी जाता था, कहीं और भी जाता था, जीतता भी था। बट यार मैंने T20 में इतना बुरा हाल नहीं देखा। और आपको एक बात बताऊं, जो मैं देखता हूं, इस बुरी बदहाली का T20 में एक ही रीजन है, वो है इनसिक्योरिटी अमंग द प्लेयर्स। जब आप देखते हो ना कि गोली उसको भी लग गई, उसको भी लग गई, उसको भी लग गई, आप कहते हो मेरा अगली बारी है। आप देखते हो कि यार सूर्या भाई की कप्तानी ले ली, चलो ठीक है यार, संजू भाई को ड्रॉप कर दिया यार। सो द मोमेंट संजू भाई को ड्रॉप कर दिया, संजू भाई को टीम से भी निकाल दिया, यार हर कोई सोचता है बॉस अगली बारी मेरी आ सकती है। फिर मैं कहता हूं फियरलेस क्रिकेट खेलते थे, अब आप पता क्या है, डर के खेलते हो, इनसिक्योर हो, मेरे रन आ जाएं यार, मैंने गोली नहीं खानी। आप T20 में ऐसा करोगे, आप 76 ऑल आउट हो गए किसी दिन, आप किस दिन 46 ऑल आउट हो गए, किस दिन आप जीत भी जाओगे। बट दिस इज रियली नॉट द वे फॉरवर्ड। लास्ट 2 वर्ल्ड कप इंडिया जीता है T20, वेस्ट इंडीज, जहां पे कंडीशंस स्पिनर्स के लिए अच्छी थी और बैट्समैनों को दिक्कत नहीं थी। पिछला आप अपने घर पे ही जीते हो, कंडीशंस आपकी अपनी थी। अगला वर्ल्ड कप T20 कहां होना है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में। समझ रहे हैं आप? आई डोंट नो अब आने वाला वक्त क्या लेके आता है। आई थिंक अगले 2 मैच ना आपको काफी हद तक ये बता देंगे कि इनकी सोच में कोई परिवर्तन आया है कि नहीं आया है। गेम तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सोच में परिवर्तन नहीं आया तो दोस्तों फिर अंधेरा ही अंधेरा है। आंखें खोलने का वक्त अभी है। जब आंख खुलती है आप कड़वे लफ्ज कह सकते हो। अब आमने सामने एक टेबल पे बैठ के एक दूसरे की गलती निकाल सकते हो, मतभेद हो सकते हैं, और मतभेद के बिना आप सही डायरेक्शन में भी नहीं जाएंगे। आज आप बोलें या मैं बोलूं या कोई भी बोले, यह मतभेद है। आप कड़वी बात बोलेंगे वो सच होगी, और जब कड़वी बात बोली जाती है ना, तो ही इंसान को पता चलता है मैं क्या गलत कर रहा हूं। अच्छा इंसान वही जो अपनी गलती से सीखे। ये टीम मैनेजमेंट को भी सीखना है, प्लेयरों को भी सीखना है। दुख तो बहुत हुआ, हमने आयरलैंड में हारने के बाद सोचा था, बट आई थिंक दिस इज अ बिगर शॉक, बिकॉज अब आप एक अदद जीत के लिए तरस रहे हो, एक अदद जीत के लिए तरस रहे हो। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, प्लीज